बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर एक और पेशी, लेकिन आज नैब में जो पेशी हुई वो वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की थी। शराब के लाइसेंस के परमिट के हवाले से जो पेशी हुई उसके अंदर बड़े तेज़ सवालात का सामना करना पड़ा और इतलात ये हैं कि कुछ सवालात का जवाब वज़ीर आला ने कहा कि वो सोच कर बाद में देंगे। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी टू सीएम, उनकी भी पेशी हुई, उनसे भी सवाल जवाब हुए। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब इस केस में क्विट हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, या मज़ीद उनके लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। ये है हमारा आज का मौजू। और साथ ही जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अंदर खित्ते में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का, और ख़ास तौर पर पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से जो बात हो रही है उस पर भी जिक्र रहेगा। और एक और खुशखबरी, बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा पेशावर BRT, जिस हवाले से तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, अब 13 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब आज सरदार साहब हमारे बगैर किसी प्रोटोकॉल के बड़े आराम से, और वो जाके उन्होंने जो सवालात के जवाब दिए हैं, कुछ के जवाब दिए हैं, कुछ के उन्होंने मोहलत मांग ली कि जनाब मैं बाज दसांगा पढ़ के। लेकिन ये जो केस है सारा, बड़े अरसे से मीडिया में बहस हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये सारा केस है क्या एक तो, और क्या वज़ीर आला पंजाब इस केस में फंस जाएंगे? चांसेस हैं फंसने के, उसकी 2-3 वजूहात बताता हूं। पहली बात तो ये है कि ये केस का आगाज हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में, ये हसन अस्करी साहब के दौर में। हाँ, हसन अस्करी साहब तक केस किया ही नहीं था। अच्छा। जो उस वक्त के मिनिस्टर थे और वो मिनिस्टर एक्साइज और ये वो सारा, उनके पास एक दरखास्त आई कि एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है, तो उस होटल में फॉरेनर्स वगैरह आकर ठहरेंगे। ठीक है। तो फॉरेनर्स के लिए चूंकि शराब अलाउड है, तो उस शराब के लिए उसके ऊपर कोई फैसला किया जाए। तो वो केयरटेकर मिनिस्टर जो थे, बड़ा वकील आदमी था, तो उसने थोड़ा सा उसको कहा कि लॉ लेके आओ, क्योंकि 2007 का जो लॉ है उसके तहत 18 मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि आप लाइसेंस खरीदेंगे, जब सामान लेके, फिर इलाके के अंदर देखें कोई और मसला तो नहीं। इर्द गिर्द के जितने भी मसाजिद हैं, उलमा हैं, उनको बिठा के कंसेंसस की ये होगा, इस तरीके से होगा, उनकी एक रिपोर्ट 17-18 कवानीन पूरी है। फिर एक साइजेबल नंबर ऑफ दी फॉरेनर्स आना शुरू हों, और फिर आप उसके बाद तो वो एक केस जो रिजेक्ट होकर वापस चला गया। उसके बाद जब बुज़दार साहब आए तो इस केस को दोबारा उठाया गया। यही जो अभी वादा माफ को बने हैं गोंदल साहब, ये डायरेक्टर जनरल एक्साइज थे, और इन्होंने, ये चीफ सेक्रेटरी थे यूसुफ नसीम खोखर जी, तो ये इन्होंने एक समरी बना के भेजी, मिनिस्टर के थ्रू करा के उन्होंने वहां पर उनको समरी भेजी। तो चीफ सेक्रेटरी ने वहीं से समरी वापस भेज दी कि इसका वजीर आला के साथ क्या काम है। ये तो इख्तियार है DG एक्साइज का, और ये तो सेक्रेटरी के पास भी नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल वही केस है जैसे एफर्ड्रीन वाला केस हुआ था। समरी क्यों भेजी जाती है उसका। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने वापस भेजी, वापस भेजने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने एक करा के एक लाइसेंस दिया। ठीक है। अब लाइसेंस देकर आपको चुप कर देना चाहिए था, लेकिन आपने चीफ सेक्रेटरी को बाईपास करके आपने एक और समरी बनाई कि हमने ये किया है, दरखास्त आई थी, फलां आई थी, ये थी, तो ये समरी आपने फिर वहां पर इनिशिएट किया, उसको भेज दी और चीफ सेक्रेटरी को भी गायब कर दिया। वो समरी जब ऊपर पहुंची तो उस समरी के ऊपर वो जो आज राहिल सिद्दीकी साहब जो पेश हुए हैं, सेक्रेटरी टू सीएम राहिल सिद्दीकी ने उसको लेकर भेजा कि क्या तो क्या भाई, तुम किसी न किस तरीके से आप ये करते हो और ये तुमने ये क्यों किया। उस पे ऊपर उन्होंने दोबारा खामोशी हुई थोड़ी देर के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नोट इनिशिएट किया। एक समरी होती है, एक नोट होता है। समरी का एक प्रोसेस होता है कि आपने पूरा चैनल से घुमा के आना। सेक्रेटरी इनिशिएट करता है, मिनिस्टर उसको सिर्फ देख सकता है, चीफ सेक्रेटरी उसके ऊपर नोट लिखता है, रेगुलेशन में एग्जामन होती है, एग्जामन होने के बाद चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ एक पक्का पकाया आता है कि भाई कौन सा रूल है, मुझे फैसला करना है, और फैसला उसके ऊपर होता है।
नोट जैसी चीज है कि वह ऐसे ही। तो नोट लिख के वो जब वहां गए तो उन्होंने उसको नोट भेजा तो उसको बड़ी गुस्सा है कि ये क्या चक्कर कि समरी तो एक दफा पहले आई, फिर मार्च में जनवरी में केस शुरू हुआ, फिर मार्च में रिजेक्ट होकर चली, ये चक्कर क्या है तुम लोगों का? अब असल स्टोरी जो बीच की है जिसको कोई नहीं बताता, जो कि मैं बता देता हूँ मेरे बाप पर पब्लिकली, कि समरी बेसिकली वह ये था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कह दिया कि लाइसेंस दे दो, मैं जो बस जुबानी कि भाई दे दो जी। अब मसला यह है कि इख्तियार आपका है। अब इख्तियार जब आपके, जब वादा माफ गुआ बन रहे हैं, इख्तियार आपका है तो आप उस पर अमल करो, और गैर कानूनी तो ना दो, नोट लिख दो कि नहीं देते। नहीं दे। लेकिन मसला रोज की कमाई है, वो तो उठा के किसी दूसरे को लगा देगा। वो तो रोज के नोट छप रहे हैं डीजी एक्साइज के तौर पे। तो उन्होंने चूचा चा कर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई ना कोई तरीका जो है वो ऐसा किया जाए कि कहीं ना कहीं को मुझे कोई एक दस्तखत तो मिले ना। अब उन्होंने फिर दोबारा जब समरी चीफ मिनिस्टर को नोट किया तो नोट लेके तो पूछा, उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं? उसने सेक्रेटरी ने पूछा, उसने कहा आप ऐसा करो कि इसके ऊपर ना सीन थैंक्स लिख दो। सीन और फिर थैंक्स। अब ये कोई जुबान नहीं है, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, ताकि मैसेज पहुंच जाए कम्युनिकेट। उसने कहा मैं तो नहीं लिखता हूँ, ये रख दो, ये इस झगड़े के अंदर की सूरत हाल बनी। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने अपना एक नोट लिखा कि ये क्या कर रहे हो, उन्होंने इसी वजह से उसको निकाला गया था वहां पर। यानी एक वही वेरी ऑनेस्ट फेलो, उसको वहां से इसलिए निकाला गया था कि वो इस तरह का। उसके साथ जो नेगोशिएशन हुई सारे के अंदर, तो उसने कहा कि जी मैं तो मारा गरीब अफसर और ये है वो है और ये कर देंगे कोई ना कोई रास्ता। बहरहाल समहाउ वो कहीं बाईपासिंग दी चीज इसको, अच्छा। इसको भी उन्होंने कहीं थैंक्स लिखवा लिया हुआ है। अच्छा। अब ये थैंक्स कोई जुबान नहीं है। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन होगी बुज़दार साहब से मुझे है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इस लाहौर शहर के अंदर, बल्कि पंजाब के अंदर 50 ऐसे होटल हैं जिनको लाइसेंस जारी होता है, उन्होंने समरी क्यों नहीं जाती? फिर बार बार क्यों जाती है? देखें ना, आप मुझे बताएं, आप लाइसेंस लेने गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला एसपी है, क्या आईजी को समरी भेजेगा कि जनाब उस्मान साहब को लाइसेंस दो? कहकर मेरा अख्तियार है, मैं दे दूं। लेकिन अगर आईजी ने कहा होगा तो दो काम करेगा वो। एक तो यह है कि वो फोन करेगा कि सर वो आपका बंदा आया था, मैंने लाइसेंस बना दिया, और दूसरा यह है कि वो एक छोटा सा चिट भेजेगा कि सर आपका काम मैंने कर दिया, तामील हो गई, सही है, वो चिट फेंक देगा। ये काम है। अब जाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि डीजी एक्साइज को भी पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो इलीगल है, और उसके बाद उसने वजीर को भी भेजा। आप मतलब वजीर को बुलाएंगे कि नहीं भाई? अब बाईपासिंग द चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को पुराना पता था, और चीफ सेक्रेटरी बड़ा मतलब हो रहा है, जो सेक्रेटरी इंटीरियर भी लगे हैं, बड़ा वंडरफुल ऑफिसर, जैसे कहते हैं ऑनेस्ट, वन ऑफ द वेरी ऑनेस्ट। अब चीफ सेक्रेटरी को एक दफा रिजेक्ट हो गई थी तो वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का पूरा स्टाफ बैठा होता है, उसकी एक सेक्रेटरी आईआरसी उसके नीचे होता है, उसकी रेगुलेशन विंग होती है, वो देखती है, वो कहती है तो पहले आ चुका है कानून, ये क्यों गया फिर? तो ये बुनियादी तौर पर उस्मान साहब के लिए एक फंदा जो है मुकम्मल तौर पे यूं ट्रैप हो गया है कि इस बात का आपको जवाब दो कि इसने आपको बार बार क्यों कहा बार बार? वो बन गया वाला महबा। उन्हें कहा सर मेरी दिमाग खराब है, मैं रोज लाइसेंस देता हूं। लेकिन इतलात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ और भी कई शिकायत इकट्ठी हो जी वो अगले ऐसा करेंगे। मैं चूंकि आज चुके मैं कुछ लोगों को मैंने पुरसा भी दिया, बेचारे जो 6 घंटे वहां लैब में गुजार के आए, मेरे जूनियर बेचारे अच्छे लोग थे, वो उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें जो हैं उस्मान साहब के अंदर एक आदत है बुज़दार साहब की, और ये आदत है उनकी वो पुराना ट्राइबल सोसाइटी वाली, कि अगर डीसी से काम ना होता हुआ ना तो नीचे जाके रीडर को कहना यार मेरा काम कर दे, तो वो डीसी साहब क्या काम वो काम तो कहना था चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी के बाद आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद आता है सेक्रेटरी, उन्होंने डायरेक्ट कहता कि डीजी साहब, वो डीजी की औकात ही कोई नहीं, उसको तो कान पकड़ के चीफ मिनिस्टर निकाल सकता है, और साथ यकीन थ्रेट दी होगी कि मेरा काम ना कर फिर देखांगा।
تو وہ یہ چکر ہوا گوندل صاحب کے ساتھ، اس لیے گوندل جو ہے وہ بن گئے ہیں. بریک لیتے ہیں اور یہ صاحب یہ بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت کا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سے ریجنل بلاک بنیں گے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.